कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.3 है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए क्या बोल रहा है, ₹10,800 फॉर 3 years एट, ये कितना दिया है, कितना दिया है, 12.5% दिया है, ठीक है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है और क्या दिया, टाइम दिया है और क्या दिया, रेट दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब अगर हमें अमाउंट फाइंड करना हो तो अमाउंट पहले हम लिख लेते हैं, पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे कितना दिया है, 10,800, ओके। अब टाइम, टाइम को टी से या फिर एन से भी डिनोट कर सकते हो, तो हम यहाँ ब्रैकेट में एन लिख देते हैं। इसको हम किससे करेंगे, ये इसका कितना दिया है टाइम, 3 years, तो 3 years लिख देते हैं। रेट, रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, तो रेट कितना दिया है, 12.5%। तो इसको हम फ्रैक्शन में ला लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 12 से कितना, 24 1 5, 25/2%, ठीक है, ये आ गया। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है बाहर पी और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1+R/100 की पावर एन, मतलब इसका होल, ठीक है, होल स्क्वायर एन आता है, मतलब स्क्वायर सॉरी एन आता है पावर, इसकी एन आती है, ओके। अब यहाँ पे देखो पी हमारा कितना दिया है, 10,800 दिया है और ब्रैकेट में 1+R कितना दिया है, आर हमारा कितना दिया है, 25/2 दिया है, तो 25/2 और 100 में रहता तो 100 में ये वैल्यू रख लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर एन थी ना, तो एन हमारा क्या था, 3 years था, तो हम यहाँ 3 years लिख देंगे। अब ध्यान देना, 25 1 जा कितना होता है, 25, ठीक है, 25 4 जा कितना होता है, 100, तो हमने ये कर लिया। अब ध्यान देना यहाँ पे 10,800 कर दिया। अब ये ब्रैकेट में 1+1/2 4 जा 8 की पावर यहाँ 3। अब ध्यान दो आगे, 10,800, अब ये देखो 8 1 जा 8 प्लस 9, 9/8 की पावर 3। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 10,800 मल्टीप्लाई 9/8, इसको 3 टाइम्स, इसकी पावर 3 है ना, क्यूब में है, तो इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे, अब देखो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0 0, ठीक है। अभी फिर कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 0। अब हम इसको लिख लेते हैं, 1350 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 8 8 जा 64। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, 81 मल्टीप्लाई 8 कितना, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ये आ गया। अब 648 को मल्टीप्लाई कर दो 1350 से, कितना आ जाएगा, 800, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 400, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 600, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना होता है, 19 20 21, कैरी 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6 2 8। अब इसको निकाल लो, 0 0 8 4 5 1 6 1 7 और ये 8, ठीक है। आपका ऊपर आंसर आ जाता है 874800 अपॉन 64। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आता है आंसर 15377.34, ये आपका आएगा, इसको आप निकाल लीजिएगा, ओके। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया आंसर। अब ये देखो ये हमारा ए आया है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P, ठीक है। तो 15,337.34 माइनस कितना था हमारा प्रिंसिपल, 10,800, तो आंसर कितना आ जाता है, 4,577
72.34, ये हमारा आ गया आंसर CI। ये हमारा फर्स्ट का ए कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पे। बी क्वेश्चन क्या है, ₹18,000 फॉर 2.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल 18,000 दिया है, ईयर कितना दिया है 2.5 ईयर्स, और रेट कितना दिया है 10%। इसमें भी हमें सेम अमाउंट और कंपाउंड एनुअली फाइंड करना है। लेकिन अब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 ईयर्स दिया है ना, तो पहले हम 2 साल का निकालेंगे, फिर हाफ ईयर का अलग निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 18,000, आर दिया है हमारा 10%, और हमारा टी या फिर एन इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 ईयर। ठीक है, अब देखो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर एन। ठीक, अब देखो पी कितना दिया है 18,000, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दिया है 10/100। अभी मैंने बोला था ना एन कि हम इसको क्या करेंगे, 2 साल का अलग निकालेंगे और आधे साल का अलग निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब देखो 18,000 ब्रैकेट में इसको 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 1 ज़ा 10, 1 11, 11/10 की पावर 2। अब आगे सॉल्व कर लो, 18,000 अब ब्रैकेट हटा देंगे तो 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 0 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई करने पे आता है 21,780 रुपये। ठीक है, अब ये तो 2 साल का निकला है। अब हम हाफ ईयर को और निकालेंगे, तो हाफ ईयर का हम कैसे निकालेंगे, हाफ ईयर का हम पता है कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर ऑन, कितना निकला था अमाउंट अभी 2 साल का, 21,780 ना, तो 21,780 रुपये एट रेट ऑफ 10%। कितना हाफ ईयर का हम अलग निकालेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो अभी कितना है, पी हमारे यहाँ पे कितना भी है मान लेंगे 21,780 मल्टीप्लाई पी इंटू आर, आर कितना था 10 था, मल्टीप्लाई टी, मतलब यहाँ पे हाफ था ना इसलिए 1 ले लो और अपॉन 100। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये यहाँ पे 0, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, और ये कितना जाता है 2 1 ज़ा 2 18। ठीक है, ये आ जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्योंकि 1 से तो 1 छोटा हो जाता है 2 से, तो 2 0 0। अब यहाँ पे देखो अभी 7 को भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, और यहाँ पे फिर 1 बचा तो 2 9 ज़ा 18। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया 1089। अब हम टोटल अमाउंट कर लेते हैं, टोटल अमाउंट, क्योंकि हमें अमाउंट फाइंड करना था। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, पहले ये है प्रिंसिपल और ये इतना, तो 21,780 प्लस 1,089 रुपये, तो प्लस करने पे कितना आ जाता है 22,869 रुपये। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। अब हमें CI फाइंड करना, CI का फॉर्मूला क्या होता है A माइनस P। तो अब यहाँ पे कितना 22,869 माइनस प्रिंसिपल कितना था 18,000, तो कितना आ जाता है आपका आंसर 4,869 रुपये। ये आपका CI, ये आपका आंसर कंप्लीट। सी क्वेश्चन दिया है ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हाफ ईयरली का बोला गया है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो P कितना दिया है 62,500। ठीक है, टाइम मतलब N इज इक्वल टू कितना दिया है 1.5 ईयर, रेट कितना दिया है 8%। अब 8% जो क्या है एनुअली हाफ ईयर निकालना है। ठीक है, हाफ ईयरली के बेस पे निकालना है इसे, हाफ ईयरली, तो ये 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4%। अब इसका भी हाफ ईयरली के बेस पे निकालना, तो इसका कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 3/2। ठीक है, तो मतलब इसका हाफ ईयर तो 3 ईयर्स का निकलेगा। अब देखो ए का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100। अब यहाँ पे इसकी पावर n। ठीक, तो P कितना था हमारा 62,500
1 प्लस आर कितना था 4/100 एन कितना है 3, 4 1 ज़ा 4, अब ये 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 62,500, 25 1 ज़ा 25, 1 6, 26/25 की पावर 3। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 62,500 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। अब देखो डिवाइड कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, इसको भी कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 0 0। ठीक है, अब फिर इसको डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 डबल ज़ीरो। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 और ज़ीरो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। इसका आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर निकालो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 मल्टीप्लाई 26 कितना आ जाए, 6 36 कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6। अब इसका मल्टीप्लाई 4 से कर लो पहले, 4 6 ज़ा कितना होता है 24 कैरी 2, 4 7 ज़ा 28, 28 2 30 कैरी 3, 4 6 ज़ा 24, 24 3 27। अब मल्टीप्लाई इसका 26 के साथ कर दो, तो आंसर कितना आ जाता है 70,304। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 70,304 रुपीज़, ये हमारा ए आ गया। अब सी आई का फॉर्मूला निकालने क्या होता है, ए माइनस पी, तो 70,304 माइनस 62,500। अब माइनस कर दोगे तो कितना आ जाता है 7,804 रुपये। ठीक है, ये आपका सी आई आ गया, आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।